अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस बार ये सोच रहा है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए जहां से मैं अपना एलएलएम भी प्रिपेयर कर पाऊं, उसके साथ में अगर मेरी तैयारी का मूड है जुडिशरी की, आराम से मेरे को तैयारी करना है सब चीजों का, या आप मान लो फ्यूचर में जाके मेरे को टीचिंग करना है और टीचिंग में यूजीसी नेट क्वालिफाई करके एज अ फैकल्टी में पढ़ा पाऊं या मेरे को आगे रिसर्च पे जाना है, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है आपका एलएलएम एंट्रेंस का वो क्या है, यहाँ पे जो एलएलएम होता है उसमें क्या क्या खासियतें हैं, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, कॉलेज कैसा है, सारी बातें करेंगे। आपका फीस है, बाकी सारी मतलब जितनी डिटेल्स आपको हो सकती हैं रिक्वायर्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभालो के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रोजाना एलएलएम एंट्रेंस जो आपके यूजीसी नेट रहता है या जो आपकी बाकी सब चीजें रहती हैं रिगार्डिंग आफ्टर आपका अंडर ग्रेजुएशन, सारे के सारे हम लोग टॉपिक्स कवर करते हैं, अपडेट्स वगैरह लाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शुरू हम लोग इस बात से करते हैं कि देखिए अभी जो इसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर है 2025 के लिए मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो ये आपका 2024 का नोटिफिकेशन है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में भी था, तो भी उसी टाइम पे एग्जैक्ट पेपर हुआ था जिस टाइम 2024 में हुआ, तो 2025 में भी जो चीजें यहाँ पे दी है कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो हम लोग इसको एज अ बेस मान सकते हैं कि यहाँ पे जो 2000 आपका 25 में जब आपका आएगा एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन, तो ऐसा ही मोटा मोटी होगा, तो इसको हम लोग वो मान रहे हैं। पहली बात यहाँ पे आपको ये देखने वाली है, अगर हम लोग शुरू करते हैं कि आपका जो एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका मई में देखो शुरू होगा, एग्जामिनेशन आपका थर्ड वीक ऑफ जून के अंदर ये लोग बेसिकली करवाते हैं। तो जून 2025 के उसमें आपका एग्जामिनेशन होगा। तो इसका एक लॉजिकल अगर आप तरीका सोचो कि आपने पहले क्लैट का एग्जाम अभी इस बार अगर आप तैयारी करो तो आपने दिया, आपका मान लो सही नहीं होता है क्लैट पीजी का, फिर आप कहते हो चलो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू के लिए मेरे को जाना है तो मैं सीयूटी पीजी का एग्जाम अपना दे देता हूँ, वो भी अच्छा रहेगा। वहां भी आपका मान लो नहीं सही होता है इन केस, तो आप कहते हो कि अब इसके बाद मेरे पास अच्छा कॉलेज का क्या ऑप्शन है, तो आप आईएलआई के लिए जा सकते हो या फिर आप आईआईटी खड़गपुर अगर आप सोचो वहां आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपका फोकस जुडिशरी की तरफ है तो आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जिसकी एक्रेडिटेशन अच्छी हो, जिसका एलुमनाई नेटवर्क ऐसा हो कि कल को टीचिंग में अगर मेरे को जाना है तो मेरे को आराम से एक ठीक ठाक यूजीसी नेट क्वालिफाई करके नौकरी मिल जाए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आंसर, बिकॉज यहाँ का पहली बात तो जो माहौल है 2 साल का एलएलएम यहाँ पे पहली बात तो होता है। फीस वगैरह यहाँ पे काफी मतलब अगर 2 ईयर में आप बात करो तो काफी नॉमिनल है, ज्यादा नहीं है, 8-9 हजार फिर 12 हजार के आसपास की आपकी फीस है यहाँ पे। बेस्ट पार्ट क्या है, इलाहाबाद इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे अगर आपको जुडिशरी की कोचिंग परस्यू करनी है तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है। आपका इकोसिस्टम जो इलाहाबाद का है वैसा आपको शायद दिल्ली में या आसपास के शहरों में मिलेगा, बट इलाहाबाद इज अ यूनिक प्लेस फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत आपको अच्छा माहौल मिलेगा तैयारी वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ की 2 ईयर एलएलएम में एडमिशन आप ले लो, अपना आराम से तैयारी भी करो जुडिशरी की, अपना जो है आपका आराम से एलएलएम भी हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रहने खाने का भी देखिए इलाहाबाद इज अ वेरी गुड सिटी, बढ़िया है सब कुछ, अच्छा वहाँ का माहौल है। तो वो आपका एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर लॉजिकल जो चॉइस है, क्लैट सीवीटी नहीं होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप जा सकते हो। वरना आपके पास आईएलआई का ऑप्शन है, आईआईटी खड़गपुर का भी ऑप्शन है अगर आपको मान लो जुडिशरी के हिसाब से इतना वो नहीं करना है। और सीवीटी के अंदर ही में आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, वो थोड़ी से मैं कहूंगा बेटर पड़ेगी कंपैरेटिवली, वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि बीबीएयू बेटर है कि एयू बेटर है, वो एक कंपैरेटिव है। कुछ पॉइंट्स पे बीबीएयू अच्छा है, कुछ पॉइंट्स पे एयू अच्छा है। उसके अलावा आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, वो भी ठीक है आपकी। और उसके अलावा आप फिर बात करते हो तो एयू ही एक अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से रहता है। और इसका एग्जाम देखो जो कि जून में पड़ रहा है, तो आपके पास आराम से अभी समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है, तो आपको दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मतलब पूरा पूरा 6 महीना पूरा प्रॉपर होगा। सीवीटी के लिए 3-4 महीना 5 महीना है, 6 महीना है, इसके लिए आराम से टाइम है। तो तैयारी आप लोग करो, सब्जेक्ट का सिलेबस वगैरह भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, तो वो भी आगे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब देखो पेपर का एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ पर आपका प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली के अंदर होगा, न्यू दिल्ली के अंदर इन लोग का होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा, मतलब जो ओएमआर शीट वाला पेपर होता है वो भी होगा, और आपका जो ऑफलाइन पेपर है, ठीक है, जो आपका ये ऑनलाइन पेपर जो आपका सीबीटी वाला होता है कंप्यूटर बेस्ड, वो भी होगा। तो यहाँ पे तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है। और आपका भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम, मतलब इन्होंने पूरे इंडिया में 4 सिटीज एक एक कोने में पकड़ा और इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है यहाँ भी होगा एग्जाम, और ये केवल ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में आपका होगा। तो अगर आपको लेना है एडमिशन आप उस हिसाब से यहाँ देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हो तो भाई देखो 1000 रुपया यहाँ पे फीस होगा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए का यहाँ पे आपका वो होगा। उसके अलावा एक यूनिक चीज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का,
तो ये है कि भाई देखो, आप अगर अभी जैसे 2024-25, ठीक है, इसमें आपका एलएलएम अगर खत्म, सर एलएलबी आपने अगर कंप्लीट किया है, तो आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपने मान लो अपना जो एलएलबी है वो अगर 2023 में खत्म किया, मतलब 2024 में अभी इस साल खत्म किया है, और फिर नेक्स्ट ईयर देने जाओगे, ठीक है, मतलब अगर आप इस साल अपना एलएलबी खत्म कर जाओगे, नेक्स्ट ईयर देने जाओगे, तो 5% का रिडक्शन आपको देखने मिलेगा। फिर अगर आपने मान लो अपना एलएलबी करा है 2023 में खत्म, तो आपको 10% का होगा। 2022 में खत्म किया होगा तो 15% का होगा। लेकिन 2021 में किया होगा तो 15% होगा। मतलब मैक्सिमम 15% रिडक्शन ये लोग आपको मार्क्स में देंगे ही देंगे, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन करे। और यहाँ पे जो पेपर आपका होता है, पेपर के भी आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ। पेपर देखो, इन लोगों का ना 300 मार्क्स का आपका होता है, 300 मार्क्स का टोटल का पेपर होता है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और टोटल में 150 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सिंपल सिंपल पेपर रहता है ऑब्जेक्टिव, जैसे आपका पीसीएलजे का नॉर्मल पेपर आप कोई भी ले लेते हो, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है इस एग्जाम के प्रिपरेशन का, कि अगर आपने सीबीटी या क्लैट की तैयारी अच्छे से करी है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अगर आपको क्रैक करना है तो उसके हिसाब से अगर आप रिवाइज कर लेते हो अपने सब्जेक्ट्स को, तो वो आपके लिए बहुत आसान यहाँ पे एक चीज रहेगी, ये आप ध्यान रखो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने ये सब कुछ बता दिया। आप इसके बाद यहाँ पे एक इनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या दिया है कि 45% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए, एक जो आप लॉ करो तो उसके अंदर में। और उसके अलावा यहाँ पे वही वाली बात मैं बता चुका हूँ, 10-15% वाली, ये बताया मैंने आपको। 150 मार्क का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होता है, जिसमें आपका लीगल जनरल, लीगल एप्टीट्यूड यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट से आते हैं। मतलब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, लेबर और प्रॉपर्टी। विच मीन्स ये जो सिलेबस है आपका, दिस इज क्वाइट अ बिट हल्का सिलेबस कंपैरेटिवली। बिकॉज देखो इसमें कंपनी लॉ है नहीं, टैक्स लॉ, वो सब मतलब खतरनाक वाले सब्जेक्ट एक को नहीं है यहाँ पे। आपका आराम से आप तैयारी यहाँ पे इसको कर सकते हो। क्रिमिनल लॉ इन्होंने मेंशन करा है, तो मतलब जो नया वाला लॉ है आपका, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, वो 3 यहाँ पे आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लैट में भी वही होगा, सीवीटी के अंदर भी जब भी आएगा तो वो नया वाले लॉ ही पूछेंगे। बिकॉज अब हर जगह जहां जहां नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे, अब एग्जामिनेशन का है कुछ भी, तो जो नए वाले लॉ से ऑल इंडिया बार का पेपर अभी हुआ, तो उसमें भी नए वाले बीएनएस, बीएनएसएस वही पूछा जा रहा है। यहाँ भी वही होगा, तो आपको वो वाला तैयार करना है, तो उसका ध्यान रखना। और आपका जो है मल्टीपल चॉइस में 2 मार्क्स एक क्वेश्चन, तो 300 मार्क्स का पेपर है। और एक बात फिर से मैं रिपीट कर दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। और इसीलिए आप जब इस पेपर को दोगे, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके यहाँ पे आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, फैक्ट इज दैट। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप आगे देखते हो भाई, तो इसमें इन्होंने वही सब रिजोल्यूशन दिया है कि नंबर ऑफ सीट, भाई अब देखो क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, एक आपका फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहां पे देखो, यहाँ पे टोटल में 70, मतलब 78 सीट्स यहाँ पे इन्होंने दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो सीएमपी डिग्री कॉलेज है, उस पे आपका 75 सीट दिया है। और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है आपका, वहां पे 38 सीट्स यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे टोटल में 78 प्लस 75 प्लस 38, इतनी सीटें यहाँ पे आपको, जो इनका एग्जाम होगा उसके थ्रू आपको मिलेगी, तो काफी अच्छा खासा यहाँ पे वो है। और इसके बाद अगर आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया देखते हो, तो 15%, 7.5%, 27%, और उसके अलावा 10% आपका रिजर्वेशन यहाँ पे, मतलब स्टैंडर्ड पॉलिसी जो आपकी होती है, वो आपका इन्होंने दे रखा है। तो उसके हिसाब से तो आप मतलब हाफ सीट है, थोड़ा सा रिजर्व है, हाफ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगा, सीधे सीधे यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप बात करते हो, तो इसमें स्पोर्ट्स कोटा और कश्मीरी माइग्रेंट्स का, एनसीसी का भी जो आपका परसेंटेज रहता है वो आपका रहेगा इसमें। फिर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए जो जो आपका बेनिफिट्स है वो आपके रहेंगे। फिर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि टीचर या किसी एम्प्लॉय का आपका वो है वार्ड है, तो उसको भी यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। फिर आपका ये आ जाता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो आप यहाँ पे समझ लो मई के महीने में जिनका पेपर आएगा आपका एंट्रेंस का, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी वो आप देख लो 2025 के हिसाब से। तो हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका टूसी वगैरह जो है वो आपको चाहिए अकॉर्डिंगली। उसके बाद यहाँ पे जो टेस्ट कार्ड, एडमिट कार्ड होगा वो आपको चाहिए होगा। उसके अलावा आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे इन्होंने मांग लिए, वो आपका है। तो नॉर्मल आपकी चीज़ है। अप्लाई जब आपको करना होगा वहाँ पे उस टाइम पे, तो वैसे मैं वीडियो अलग से लेके आऊँगा, लेकिन इन लोग की वेबसाइट है AUPariksha.com CBT वाला, इनके थ्रू ये लोग बेसिकली जाते हैं, फिर वो सब करते हैं। तो इसमें मतलब कोई बहुत खास ऐसा नहीं है। और बाकी आपको ये पेमेंट डिटेल्स वो सब इन्होंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और उसके अलावा कुछ एक चीज ये है आपको समझने वाली, कि इनके यहाँ पे जो है, आप अगर बात करते हो उसकी 75% अटेंडेंस यहाँ पे बेसिकली इन्होंने कहा है मैंडेटरी है। बाकी वही है, टीचर्स के साथ अगर आप थोड़ा सा सेटिंग कर लो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको 75 अटेंडेंस मतलब परसेंट अटेंडेंस ही करनी है, मतलब
थोड़ा सा प्रॉक्सी वगैरह लगा के काम हल्का-फुल्का हो जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं भाई वो अपनी तैयारी वगैरह में लगे हुए हैं, ठीक है? तो जुडिशरी की तैयारी आप कर रहे हो, मतलब कितना ही सीरियसनेस एक एक तरीके से देखा जाए कॉलेज को लेके होती है, और थोड़ा-सा चिल माहौल होता है, हिसाब-किताब यहाँ का। तो उस हिसाब से ये कॉलेज का काफ़ी एक तरीके से अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, 2 ईयर एलएम 4 सेमेस्टर वाला होता है, और मतलब बढ़िया है, आपको तैयारी वगैरह करनी है, ठीक-ठाक कॉलेज है, यहाँ से आप करिए, यहाँ की डिग्री की वैल्यू भी है ठीक-ठाक, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है और आपको चाहिए कि हाँ भाई शांत जगह जहाँ पे थोड़ा-सा माहौल अच्छा मिले, तैयारी वगैरह करना है मेरे को, तो बढ़िया जगह है, तो ये आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग कि सर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, या फिर आपको मान लो कॉलेज की रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। मैं और फ्यूचर में अगर वीडियो लाना होगा तो मैं डेफिनेटली आपके उसके लिए लाऊँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।